अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की। तो किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ, पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरी मम्मा बनाती होती हैं, ये वाला गाजर का हलवा। तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मा के साथ मिलके तो आपको आज ये बना के आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया गया है, एक बड़े ये सारी पतीले देचकी में हमने बनाया है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाया। तो सब घर के जो जितने भी अफराद थे सब ने हेल्प किया है, सब ने कुछ थोड़ा थोड़ा काम हर एक ने बांट लिया और बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में हमारा ये रेडी हो गया। ये वाला हलवा जिस तरीके से मेरी मम्मा बनाती है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फुल रेसिपी आप देखिएगा कि किस तरह से बनाया गया है। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गाजरें ले लेंगे हम और उनको कद्दूकस कर लेंगे। 10 किलो के करीब हमने इसमें गाजरें ऐड करनी है और 2 से 2.5 किलो हमने इसमें ऐड करना है नारियल। दोनों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। एक पतीले में दोनों को मिक्स करके डाल देंगे। कद्दूकस की हुई गाजर और नारियल इसमें ऐड कर दिया गया है इस पतीले में। और अब हमने दूध लेना है। तो दूध जो है वो हम लेंगे तकरीबन 11 किलो के करीब हमने यहाँ पे लिया है। और इसमें दूध के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये इलायची हमने डाली हुई है। ग्रीन इलायची जो होती है ना, वो डाली हुई है। वो इसमें डाल के ही ऐड करके ही हमने दूध गर्म किया था। अब ये सारा दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको पकाएंगे। तो दूध के अंदर ही हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने काफ़ी दूध ले लिया था। दूध के अंदर ही ये पकेगा। इसके अलावा जो हमने इसमें मेवा जात डालने हैं वो हम बादाम ले लेंगे। बादाम को नीम गर्म पानी में थोड़ा सा देर भिगो के रखेंगे तो इसके छिलके उतार लेने हैं इस तरह से। और छिलके उतार लेने के बाद इसको सेंटर से कट कर लेंगे। नहीं, एक बादाम के 2 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। ये सारे कर लेंगे और फिर हम इनको भी तमाम को इसमें ऐड कर देंगे। और बादाम की जो गिरियाँ ली थी तकरीबन वो 1 किलो के करीब ली थी। अब हाँ, इसको पकाते हुए एक मेन चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जब इसको पकाना है तो मुसलसल चम्मच चलाते रहना है आपने, ताकि ये नीचे ना लगे और सारा पकता रहे। पकने में काफ़ी टाइम लेता है लेकिन मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। कुछ जो नारियल था उसको हमने बारीक कट करके ताकि वो बीच में खाने में भी अच्छा लगे, कुछ गार्निशिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता जाए, तो इसलिए हमने इस टाइम पे ये डाल दिया है। बारीक बारीक कट किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। 3-3.5 घंटे जो थे ये बनने में लग गए थे क्योंकि अमाउंट भी तो ज़्यादा थी, इस वजह से टाइम लगना था। मुसलसल इसमें चम्मच हम चलाते रहेंगे। ये इसी दूध में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये दूध में ही पकते रहेंगे और बस मुसलसल बस आपने चम्मच चलाते रहना है। और अब इस टाइम पे हम ये तकरीबन मलाई जो है, दूध की जो मलाई इकट्ठी करके रखी हुई थी फ्रीज़र में, ये तकरीबन हम इसमें ये इतनी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 पाव से कुछ ज़्यादा ही है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो मेवा जात हमने ऐड किए हैं वो आप अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहें ऐड कर सकते हैं। बस नारियल डालना लाजमी है क्योंकि नारियल बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। और इसके अलावा इसमें जाएगा देसी घी। ये तकरीबन 1 पाव से कुछ ज़्यादा ही है देसी घी में हमारे पास रखा हुआ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें यह है कि हाथ तो आपने रोकना ही नहीं है ना, मुसलसल चम्मच इसमें चलाते रहना है। तो इसमें अभी तक हमने शुगर ऐड नहीं की, तो वो मैं आपको बताऊंगी। वो हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है क्योंकि अगर शुगर हम पहले ऐड करते हैं ना, वो अपना शीरा सा छोड़ देती है और वो फिर अच्छा सा टेस्ट नहीं देती। इसलिए हमने जो है वो शुगर वो लास्ट में, जब हमें लगेगा ना कि अब बिल्कुल बस पकने के करीब है, तब हम ऐड करेंगे। अब इस टाइम पे इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। हमारे पास मग है,
छोटा मग है, ये तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा सा कम होगा। ये 4 भर भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यानी कि इसमें 2 किलो के करीब जो है वो चीनी जाएगी। लेकिन आप जो है वो मीठा अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद ये देखिए अब इसमें थोड़ा बहुत ही पानी रह गया खुश्क होने के लिए, तो इस टाइम पे हमने इसमें चीनी ऐड की थी। अब इसको मिक्स करेंगे और ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, खुश्क हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन हमारे 3 घंटे लग जाने के बाद ये पक चुका है। अब बिल्कुल इसका दूध जो है, जो भी इसका दूध था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखें, ये इस टाइम पे ये रेडी हो चुका है और देखें कितना मज़े का, इसका लुक वाइज कितना मज़ेदार है, तो टेस्ट में तो और ही ज़्यादा मज़े का था। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।